क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? वो कंपाउंड जिसमें एक तो COCH3 ग्रुप होता है और CHOH ग्रुप होता है, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। सो इसमें A नहीं है, B नहीं है, C में CHOH ग्रुप है तो ये देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, और D भी नहीं देगा। सो C इज़ द राइट आंसर, और ये देगा येलो पीपीटी ऑफ CHI3। तो ये क्वेश्चन नंबर 42, विच वन इज़ विनाइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड वो होते हैं, वो हेलोजन जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। सो ए में डबल बॉन्ड है ही नहीं, बी में बी इज़ द राइट आंसर, सी में भी नहीं है, डी भी नहीं है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नंबर 43, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विच हेलोजन एक्ट एज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप। सो बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा होता है? जो जितना बड़ा होगा एनाइन उतना ही स्टेबल होगा और उतना ही बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। तो हमें पता है डाउन द ग्रुप जो होता है हेलोजन का साइज जो होता है वो बढ़ता है। सो आयोडीन इज़ द राइट आंसर, आयोडीन एक्ट एज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप। नंबर 44, विच कंपाउंड विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोस्ट ईजिली। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा जाएगा? क्लोरोबेंजीन नहीं जाएगा क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। बी भी नहीं जाएगा। सी बेंजाइल क्लोराइड, यस ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली जाएगा, और अराइल क्लोराइड भी नहीं जाएगा। सो सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल जब कार्बोकेटायन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, और इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत फास्ट होता है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ DDT। ए क्लोरोबेंजीन, बी बेंजाइल क्लोराइड, सी क्लोरोफॉर्म, और डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो C is the right answer. Chloroform is used in the preparation of DDT. So क्लोरोफॉर्म में जब क्लोरल ऐड करते हैं तो हमको मिलता है DDT. So C is the right answer. Number 46, the hybridization of carbon in CH2Cl2 is। तो कार्बन के साथ 4 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो 4 प्लस लोन पेयर 0 है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। So C is the right answer. क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3Cl। सो ए नहीं है, बी नहीं है, सी है। सी इज़ द राइट आंसर, CH3Cl इज मिथाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 48, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज। सो अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, और जो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बढ़ती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। सो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा अल्काइल आयोडाइड, फिर होगा अल्काइल ब्रोमाइड, फिर होगा अल्काइल क्लोराइड एंड देन अल्काइल फ्लोराइड। सो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, विच टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? आइडोफॉर्म टेस्ट, कार्बाइलमिन टेस्ट, सी सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, और डी लूकास टेस्ट। सो ए इज राइट आंसर, आइडोफॉर्म टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म टेस्ट दे के बनाता है येलो पीपीटी, CHI3 बनाता है, बट CCl4 नहीं बनाता। सो आइडोफॉर्म टेस्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही दिखाता है जिसमें 4 बॉन्ड डिफरेंट होते हैं। सो A 1 क्लोरोप्रोपेन, B 2 क्लोरोप्रोपेन, C 2 क्लोरोब्यूटेन एंड D क्लोरोबेंजीन। सो C इज द राइट आंसर, 2 क्लोरोब्यूटेन। सो दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन, जिसमें ये वाला कार्बन जो है इसमें चारों जो बॉन्ड हैं वो डिफरेंट है। इसमें एक Cl है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, और एक C2H5Cl है, एक C2H5Cl है। तो इसमें 4 बॉन्ड डिफरेंट हैं, तो 2 क्लोरोब्यूटेन शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 51, द ट्रीटमेंट ऑफ एन अल्काइल क्लोराइड विद अल्कोहलिक KOH गिव्स। तो अल्काइल क्लोराइड को जब अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करेंगे तो बीटा एलिमिनेशन से हमें मिलेगा एल्कीन। सो ए ऑप्शंस आर एल्कीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। तो ए इज राइट आंसर, एल्कीन। वी गेट एल्कीन व्हेन अल्काइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। क्वेश्चन नंबर 52, द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट CH3Cl, CH3Br, CH3I, CH3F।
सो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, और जो वेट होता है वो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप होता है। तो सबसे ज़्यादा अल्काइल आयोडाइड का होगा, फिर ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का, एंड देन फ्लोराइड का। सो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 53, द प्रोडक्ट ऑफ C2H5Cl प्लस KCN इज। जब इथाइल क्लोराइड को पोटाशियम साइनाइड से ट्रीट करेंगे तो रिमूव हो जाएगा KCl, पोटाशियम क्लोराइड रिमूव होके बना देगा इथाइल नाइट्राइल और C2H5CN, इथाइल साइनाइड भी कह सकते हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर। Question number 54, chlorobenzene is less reactive to nucleophilic substitution due to A. resonance, B. high bond dissociation energy, C. partial double bond character of CCl bond, और D. all of the above। Yes, D is right answer, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी होती है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। सो डी इज़ द राइट आंसर। सारे सही हैं, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर आंसर 54। क्वेश्चन 55, द रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड विद एल्कोहलिक AgCN। तो इथाइल क्लोराइड को जब एल्कोहलिक AgCN से ट्रीट करेंगे तो मिलेगा, और जो बॉन्ड बनेगा वो नाइट्रोजन से बनेगा। सो हमें मिल जाएगा आइसोसाइनाइड C2H5NC। सो B इज़ द राइट आंसर। In question number 56, which reaction convert alkyl halide to alkane? A. Wurtz reaction, B. Swart reaction, C. Finkelstein reaction, or D. Kolbe's reaction. So A is the right answer. Wurtz reaction converts alkyl halide to alkane. So what is Wurtz reaction? Wurtz reaction is when we react alkyl haloalkane with the sodium in the presence of dry ether, we get alkane. So A is the right answer. Question number 57, chloroform on oxidation with air in the presence of sunlight gives। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है वो होता है CHCl3, और उसे जब ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वी गेट COCl2। सो दिस इज फॉस्जीन एंड दिस इज वेरी पॉइजनस। सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, द ल्यूकास टेस्ट डिस्टिंग्विश। ल्यूकास टेस्ट जो होता है वो ल्यूकास रिएजेंट जो होता है वो होता है जिंक क्लोराइड प्लस HCl, और ये यूज़ किया जाता है टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स को। सो द ऑप्शंस आर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल। यस, ए इज राइट आंसर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल जो होता है वो डिस्टिंग्विश होता है बाय ल्यूकास टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 59, विनाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज। अब विनाइल क्लोराइड होता है हेलोजन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा होता है, वही होता है विनाइल क्लोराइड। सो ये क्यों लेस रिएक्टिव होता है? क्योंकि CCl बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, येस, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है इसमें डबल बॉन्ड की वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। येस, करेक्ट। और डी ऑल ऑफ दीज। येस, ऑल ऑफ दीज। सो आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस मोस्ट इजीली। कौन सा हाइड्रोलिसिस सबसे फास्ट होगा? तो CH3Cl, CH3Br, CH3I और CH3F। CH3I विल हाइड्रोलाइज मोस्ट इजीली, क्योंकि इसमें जो आयोडाइड ग्रुप है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये बॉन्ड वीक है। जितना साइज़ बड़ा होगा एनायन का उतना ही जल्दी ये रिमूव होगा, उतनी ही जल्दी ये हाइड्रोलाइज करेगा। सो सी इज़ द राइट आंसर।